Assalamualaikum everyone, this is मोहम्मद जवाद एंड यू आर वाचिंग न्यू विजन एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन की बात की थी कि कैसे आप एज ए होम शेफ़ फूड पांडा के ऊपर रजिस्टर हो सकते हैं। तो उसी वीडियो के कमेंट में एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे क्वेश्चन पूछा था कमीशन के हवाले से। तो आज की वीडियो कमीशन के हवाले से है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो कमीशन है वो होम शेफ़्स के लिए डिफरेंट है, वो शॉप्स के लिए डिफरेंट है, वो रेस्टोरेंट्स के लिए डिफरेंट है। बिकॉज़ रेस्टोरेंट की कैटेगरी में जो वेंडर है यानी कि जो बंदा जिसका रेस्टोरेंट है वो फूड पांडा पे रजिस्टर हो रहा है, तो उसको जो फूड अथॉरिटी की तरफ से एक लाइसेंस इशू होता है उसे वो भी शो करना पड़ता है। उनकी रिक्वायरमेंट्स और हैं, होम शेफ़ की रिक्वायरमेंट्स और हैं, और शॉप रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। तो तीनों कैटेगरीज़ का पहले तो समझ लें कि कमीशन जो है वो डिफरेंट होगा। उसके बाद हम स्पेसिफ़िकली होम शेफ़ की बात कर रहे हैं बिकॉज़ बहुत से दोस्त जो हैं वो फूड पांडा पे अपना एज ए होम शेफ़ काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि होम शेफ़ से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं जो एक पर्सन के माइंड में आती हैं कि इसमें ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे होगी, इनका कमीशन कितना है, इनकी डिडक्शन कितनी है, आया कि अभी रिसेंटली मेरे सामने से एक वीडियो गुजरी जिसमें बताया जा रहा था जी फूड पांडा स्कैम है, फूड पांडा पे ये हो गया वो हो गया, अब कुछ नहीं बचता, और जो वाउचर्स लगते हैं वो भी आपसे ही डिडक्ट किए जाते हैं। तो विदाउट इन्वेस्टिगेशन हम किसी भी बात को जो है वो सच नहीं मान सकते। और यहाँ पे मैं आपको एक टैक्स की डिडक्शन के हवाले से मेरे पास यहाँ पे एक बिलिंग डॉक्यूमेंट है और एक प्रॉपर इनवॉइस है जिससे मैं आपको बताऊंगा कि इनमें कितना कमीशन डिडक्ट हुआ है, इसमें कौन कौन सी सर्विस चार्जेस हैं, सर्विस फ़ी है इनकी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये एक फूड पांडा की तरफ से आपको मेल रिसीव होगी अगर जब आप रजिस्टर हो जाएंगे, जब आपकी इनवॉइसिंग आएगी, आपका जो बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा, तो आपकी जो पेमेंट रिसीव होगी वो आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में रिसीव होगी, ना तो आपको वाया चेक रिसीव होगी, आपको कैश नहीं मिलेगा। जो भी पेमेंट्स होंगी आपको कोई पेनल्टी हुई है, आपका कोई कैश लॉस हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो सारे का सारा इसी में मेंशन होने के बाद आपको जो है वो आपके अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जनरल सी डिटेल्स हैं जिसमें वेंडर का नाम और जो ऑनर हैं उनका नाम होगा, एड्रेस वगैरह, और उनका CNIC की डिटेल्स हैं। उसके बाद नीचे कंज्यूमर का नंबर है, कस्टमर कोड है जो कि उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उनके सिस्टम में चल रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे आइटम की डिस्क्रिप्शन है। आइटम की डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले सर्विस फ़ी है। अब सर्विस फ़ीस क्या है? सर्विस फ़ी को आप लिस्टिंग फ़ी भी कह सकते हैं कि फूड पांडा जो आपको अपनी वेबसाइट पे, अपने प्लेटफॉर्म पे चीज़ें या आपका मेन्यू जो है या आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लिस्ट करने की इजाज़त देता है, उसकी मद में जो आपसे फ़ी डिडक्ट की जाती है दैट इज़ 100 रुपीज़ पर वीक। आपसे 100 रुपया हफ्तावार चार्ज किया जाएगा। इसमें जो रिसेंटली अभी होम शेफ़्स को जो इनका टैबलेट है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं दिखाऊंगा। ऑर्डर कैसे आप रिसीव करेंगे, ऑर्डर में से प्रिंट आउट कैसे निकलेगा, कैसे ऑर्डर को आपने रेडी मार्क करना है, वो सारी इंशाल्लाह अगले वीडियोस में वो आप देखेंगे। तो 100 रुपये में आपको जो है वो इनका जो टैबलेट रिसीव होगा उसमें इंटरनेट कनेक्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, जोंग का नेटवर्क होगा उसमें, और पूरा मंथ आप उस पर फ्री इंटरनेट यूज़ करेंगे। तो उसी इंटरनेट की सर्विसेज प्लस आपकी जो लिस्टिंग की सर्विसेज हैं, लिस्टिंग आप जो करेंगे प्रोडक्ट्स इस पर, उसकी मद में आपसे 100 रुपया हफ्तावार और ये महीने के 400 रुपये बनेंगे, ठीक है। और आपकी जो इनवॉइसिंग है, इनवॉइस आपको हफ्तावार मिलेगी, आपको एक हफ्ते के बाद आपकी पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आपको एक महीने में कमो बेश 4 दफ़ा पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में रिसीव होगी, और हर इनवॉइस पे आपको सर्विस फ़ी 100 रुपये चार्ज किए जाएंगे। उसके बाद आते हैं जी ऑनलाइन बैंक चार्जेस। अब ऑनलाइन बैंक चार्जेस क्या चीज़ें, आप ऊपर देखें सर्विस फ़ी में क्वांटिटी 1 है जिसमें सिर्फ 100 रुपये की मतलब डिडक्शन हुई है, और इसके अलावा हमेशा इनवॉइस में सबसे टॉप पे यही फ़ी होगी और 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। अब ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कंपनी इसको इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है, ये कंपनी के एंड पे है, लेकिन अभी के लिए जो इनवॉइस में आपको दिखा रहा हूँ उसमें 100 रुपया है और वीकली बेसिस पे आपको यही 100 रुपये डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद ऑनलाइन बैंक चार्जेस क्या चीज़ है, इसमें यहाँ पे क्वांटिटी 6 लिखी हुई है और कमीशन बेस ये लिखे हुए 3108 रुपये और 40 पैसे। अब बेसिकली ऑनलाइन बैंक चार्जेस ये होते हैं कि जो कस्टमर्स आपका ऑर्डर आपके रेस्टोरेंट पे करते हैं, आपके होम शेफ़ पे करते हैं और वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं,
लाइक किसी ने जैज़ कैश से पेमेंट कर दी, सॉरी जैज़ कैश कह रहा हूँ, पांडा पे के थ्रू पेमेंट कर दी, या कोई भी ऑनलाइन चैनल को यूज़ करते हुए मिज़ान बैंक के थ्रू, अस्करी बैंक, HBL, कोई भी बैंकिंग सर्विस को यूज़ करते हुए उन्होंने वाउचर भी यूज़ कर लिया मिज़ान का और साथ में पेमेंट भी कर दी, तो ऐसे जो कस्टमर्स होंगे उनके लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा डिडक्शन होगी। लाइक अभी यहाँ पे देखें 6 ऑर्डर्स इस हफ्ते में ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आए हैं। ज़्यादातर ऑर्डर्स जो हैं वो आपको भी पता है, एज ए कस्टमर सोचें तो ज़्यादातर कस्टमर यही कोशिश करते हैं कि हम कैश ऑन डिलीवरी को प्रेफर करें ताकि खाना हमारे डोर स्टेप पे आ जाए, उसके बाद हम पेमेंट करें। तो इसमें भी यही होता है कि बहुत कम आपको कस्टमर्स मिलेंगे। अब आपका ऑर्डर फ्लो बहुत ज़्यादा है, लाइक आपको 30 to 50 ऑर्डर्स पर डे के आ रहे हैं और हफ्ते के आपके ऑर्डर 300 350 आ रहे हैं, तो देन ये नंबर आपका इंक्रीज भी कर सकता है। बट इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें जो कमीशन की परसेंटेज है वो बिल्कुल माइनर सी है। तो अब आप देखें 6 ऑर्डर्स थे और 6 ऑर्डर्स की जो अमाउंट थी वो थी 3108 रुपये और 40 पैसे। अब इस अमाउंट का आप 1.6% जो है वो कंपनी को पे करेंगे। बेसिकली ये परसेंटेज ज़्यादा है, ये आई थिंक 4% के करीब होता है, जिसमें 1.6% हम देते हैं और बाकी की जो परसेंटेज है वो कंपनी बियर करती है। तो आप जो ऑर्डर्स जो हैं वो आपके ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू पेड होंगे उन पर आपको 1.6% जो है वो टैक्स पड़ेगा। और 3108 रुपये के पीछे हमें जस्ट 49.72 यानी कि 50 रुपये आप कंसीडर कर लें कि 3000 की अमाउंट पे हमें सिर्फ 50 रुपये कंपनी को पे करने हैं। अब थर्ड नंबर पे है कमीशन, दैट्स बेसिक एक्चुअल कमीशन, जो कि हम मतलब मेजरली इसको डिस्कस करते हैं कि हमारा कंपनी के साथ कमीशन कितना होगा। इसमें देखिए क्वांटिटी 51 है, यानी कि 51 ऑर्डर आप समझ लें पूरे वीक में आए हैं, उसमें 5, 6, 7 की एवरेज बनती है डेली की। तो जो डेली बेसिस पे आपके ऑर्डर्स आते जाएंगे वो सारे के सारे हफ्तावार इस इनवॉइस में इंक्लूड होते जाएंगे। तो टोटल हफ्ते के ऑर्डर्स हैं जी 51 और उनकी कमीशनेबल अमाउंट जो है, कमीशन बेस जो है वो ये है 21,111 रुपये 20 पैसे। अब इस अमाउंट का आप 28% कैलकुलेट करके देखें तो ये बनता है, यानी कि इस रेस्टोरेंट का जो कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हुई है, उनकी जो मुआहदा तय पाया है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 28% पे हुआ है। तो 28% ये हो गया। ऑनलाइन बैंक चार्जेस 1.6% हो गए और सर्विस फी आपकी होगी 100 रुपये। अब ये आपकी हो गई टोटल अमाउंट, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये बनती है 6060 रुपये 80 पैसे नेट इनवॉइस टोटल। अब ये टोटल हो गया। अब नेट टैक्स बेस है, इसके ऊपर फर्दर GST लगेगा जो कि है 5%। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि ये चार्जेस जो हैं वो चेंज भी हो सकते हैं, माइट पॉसिबल। ये जिस रेस्टोरेंट की इनवॉइस है ये रजिस्टर हुआ था आई थिंक 2020 में, अगस्त 2020 में मे बी। तो ये 1 साल पुराना रेस्टोरेंट है, तो अगर आप 2021 में रजिस्टर करवाते हैं तो माइट पॉसिबल आपके GST की डिडक्शन, आपके कमीशन बेस के डिडक्शन, आपके ऑनलाइन बैंक चार्जेस के जो कमीशन होगा, तो हर एक में वेरिएशन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप तब डिसाइड करेंगे। मैं जस्ट आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि आपसे ये डिडक्शंस होंगी। तो देन आप कोई भी रिप्रेजेंटेटिव फूड पैंडा का जब आपसे कांटेक्ट करेगा तो इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता होगा। तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारी ये वाली परसेंटेज कितनी होगी, हमारा GST कितना डिडक्ट होगा, हमारी सर्विस फ़ी कितनी डिडक्ट होगी, हमारा ऑनलाइन बैंक चार्जेस कितने डिडक्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पहले से पता होंगी तो आप उनके रिप्रेजेंटेटिव से आप ओपनली बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कितनी है हमारी, और आप प्रॉपरली अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के देन साइन करके उसको ऑन बोर्ड कर सकते हैं। तो ये 6060 रुपये 80 पैसे। अब इस पर हमारा जो GST डिडक्ट होगा दैट इज़ 5%। 6060 रुपये 80 पैसे का जब 5% हम निकालें तो वो बनता है 303 रुपये 4 पैसे। तो अब ये 303 रुपये 4 पैसे इस 6060 रुपये 80 पैसे में ऐड होगा, तो ये टोटल ग्रॉस इनवाइस का टोटल बनता है जी 6363 रुपये और 84 पैसे। अब ये अमाउंट हमारी टोटल इनवॉइस में से कंपनी ने अपने पास रखनी है और बाकी पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। तो ये वो पेमेंट है जो कंपनी हमसे हमारी पेमेंट में से काटने के बाद हमारे बैंक में ट्रांसफ़र करेगी। और फूड पैंडा का जो पेमेंट मेथड है इसमें आप कतन जो है वो आपका कैश के साथ किसी किस्म का मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। आपने जस्ट ऑर्डर को प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करने के बाद राइडर को हैंड ओवर कर देना है।
राइडर उसके बाद कस्टमर से कैश में पेमेंट ले, राइडर उसके बाद वो जैज़ कैश में ट्रांसफ़र करवा ले, राइडर जो भी करे, दैट्स नॉट योर हेडेक। आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, उसके बाद ये सारी की सारी कंपनी की सरदर्दी है, उसके बाद सारी की सारी राइडर की इन्वॉल्वमेंट है। उसने कलेक्शन करके कंपनी को कैसे सबमिट करवाने हैं, कंपनी से आप तक कैसे पहुंचने, ये आपकी टेंशन नहीं है। हफ्तावार जब आपका हिसाब होगा, आपकी जब इनवॉइस बनेगी, तो ये सारी डिडक्शंस के बाद आपकी जो पेमेंट होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब नीचे आते हैं जी, अभी आपने याद रखना है ग्रॉस इनवॉइस टोटल हमारा कितना था, 6,363 रुपये 84 पैसे। अब ये अमाउंट हमारी टोटल अमाउंट में से माइनस होगी। अब नीचे आते हैं, ये देखें वही सारी चीज़ें दोबारा से यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। अब आप देखेंगे कि जिस प्राइस के साथ, जिस अमाउंट के साथ माइनस लिखा हुआ है वो अमाउंट हमें मिलनी है, और जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा, इट मीन्स कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये अमाउंट कंपनी ने काटनी है। तो कंपनी के अकाउंट से ये चीज़ माइनस हो रही है, इट मीन्स कि हमें मिलनी है, तो इसलिए इस कैश के साथ, इस अमाउंट के साथ माइनस लिखा हुआ है। अभी देखें अमाउंट कलेक्टेड बाय फूड पैंडा जो है वो 17,495.20 रुपीज़। अभी कैश लॉस, ये कैश लॉस बाय चांस इस इनवॉइस में आ गया है आपको, चलें ये भी क्लियर कर देते हैं। कैश लॉस बेसिकली वो अमाउंट है जो किसी, अब यहाँ पे कैश लॉस सिर्फ 1 लिखा हुआ है। कैश लॉस वो ऑर्डर्स होते हैं जो कि लेट सपोज कोई किसी किस्म का मसला बन गया उस ऑर्डर में, और कस्टमर के पास पहुँचा, ऑर्डर ओवर कुक्ड था, ऑर्डर जो है वो इनकम्प्लीट था, या ऑर्डर में कोई किसी किस्म का कंप्लीटली या पार्शली कोई प्रॉब्लम निकला और कस्टमर ने रिपोर्ट की बैकएंड पे, तो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसमें मोस्टली ऐसा होता है, कभी कभार अगर आपका ऑर्डर फ्लो अच्छा है, आपके जो नॉर्मली ऑर्डर्स जो है, आपके ऑर्डर्स में मिस्टेक नहीं आ रही, आप जो ऑर्डर्स आपने प्रोडक्ट्स दिखाई हैं आप वही मेंशन कर रहे हैं, कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हैं और वही आप डिलीवर कर रहे हैं, देन अगर कोई ऐसा मतलब कभी कभार को केस आता है तो कंपनी कंपनसेट करती है, आपको जो है वो कैश लॉस नहीं बियर करना पड़ता, वो जो पेनल्टी है वो कंपनी जो है वो खुद बियर करती है। बट रैंडमली या कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि कंपनी अपने ऊपर नहीं लेती, वो कैश लॉस आपको बियर करना पड़ता है। लाइक बिकॉज जो पैसे कंपनी आपसे काट रही है वो पैसे जो है वो कंपनी कस्टमर को पे कर चुकी होती है। कस्टमर ने कंप्लेन की कि हमें खाना सही नहीं मिला, हमें खाना जो है वो ठंडा मिला है, हमें खाना जो है वो, हमारा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट नहीं मिला, हमें जो ऑर्डर है आप देख लें ये दैट्स बर्न्ड, ये जला हुआ है, या कोई भी मसला आ गया उसमें, तो कंपनी को जब उन्होंने कंप्लेन की तो कंपनी ऑन द स्पॉट उनको वाउचर की शक्ल में उनका कैशबैक प्रोवाइड कर देती है। देन अब जो पैसे कंपनी के अकाउंट से कस्टमर तक पहुंचे उनको अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अक्सर औकात वो कंपनी जो है वो 50-50 डिवाइड करती है, 50% वेंडर को और 50% कंपनी, और अक्सर औकात 100 का 100% जो है वो वेंडर को बियर करना पड़ता है। तो ये जो है कैश लॉस, ये बेसिकली वही ऑर्डर है जिसकी अमाउंट हमें नहीं मिली। तो ये जो कैश लॉस है इसमें इस ऑर्डर में हमने जिस तरह पहले देखा, यहाँ पे देखें कमीशन में 51 ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, लेकिन एक ऑर्डर जो ऐसा है जिसमें हमें कैश लॉस हुआ है, इसमें से कुछ अमाउंट जो है वो हमें मिली है और कुछ अमाउंट जो है वो हमें नहीं मिली। तो इट मीन्स कि इसमें से हमारा कोई आइटम मिस हो सकता है, या इसमें हमारे ऑर्डर में कोई मिस्टेक हो सकती है जिसकी वजह से हमारी जो अमाउंट है इस ऑर्डर की, स्पेसिफिक एक ऑर्डर की जो है वो, उसमें हमें मतलब कंप्लीट पेमेंट नहीं मिली। तो उसके बाद है जी फूड पैंडा शेयर्ड डिस्काउंट। शेयर्ड डिस्काउंट क्या है कि अगर आपकी कोई फ्लैट डिस्काउंट लगा हुआ है रेस्टोरेंट पे, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डील लगी हुई है, लाइक एक बर्गर के साथ, जिंगर बर्गर के साथ आपकी कोल्ड ड्रिंक लगी हुई है और वो लगी है लेट्स सपोज 99 में, एग्जांपल ले लें। अब वो नॉर्मल उसकी प्राइस कोई और बनती है, लेकिन कंपनी ने आपको कहा कि कुछ डिस्काउंट आप दें, कुछ मैं देती हूँ, मतलब कंपनी ने आपको रिप्रेजेंट किया, उसके किसी नुमाइंदे ने आपसे कॉन्टेक्ट किया कि 50% कंपनी पे करेगी और 50% आप पे करें डिस्काउंट, और कस्टमर को हम फैसिलिटेट करते हैं। तो उस किस्म की जो कोलैबोरेशंस के डिस्काउंट शेयर्ड, उनका जो शेयर होगा कंपनी का वो यहाँ पे मेंशन्ड होगा। अब यहाँ पे 281 रुपये कंपनी ने आपको देने हैं, बिकॉज ये कोई डिस्काउंट है, आई थिंक दैट्स फ्लैट डिस्काउंट, जिसकी मद में आपको पूरी की पूरी इनवॉइस पे डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट कह रहा हूँ सॉरी, आपको जो है वो कैशबैक मिल रहा है कंपनी की तरफ से। तो इसी तरह से अब इसके नीचे देखें जी वाउचर अमाउंट, जो ये वो वाउचर्स हैं
जो कस्टमर लगाते हैं। इनमें से कुछ वाउचर्स ऐसे होते हैं लाइक कस्टमर स्पेसिफाइड वाउचर्स। मसलन एक कस्टमर है जो दिन में 3 के 3 टाइम खाना ऑर्डर कर रहा है और बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, तो कंपनी इस तरह के कस्टमर्स को यूज़र स्पेसिफाइड वाउचर्स देती है, यानी कि वो वाउचर सिर्फ और सिर्फ उसी आईडी पे वैलिड होगा। अगर मैं वो वाउचर कोड किसी और आईडी पे जाके कस्टमर आईडी पे लगाऊं तो वो नहीं लगेगा। तो इस किस्म का जो वाउचर है वो यूज़र स्पेसिफाइड वाउचर्स होते हैं। तो इस तरह के वाउचर्स भी इसमें इंक्लूड हैं। इसके अलावा कोई ऐसे पब्लिक वाउचर्स मीन टू से, जिस तरह रिसेंटली मीज़ान बैंक की एक कैंपेन चली थी, उसमें MB40 के नाम से एक वाउचर चल रहा था। इसके अलावा होम शेफ्स के स्पेसिफिकली वाउचर्स हैं, HC75 है, HC100 है। तो डिफरेंट मतलब टाइम्स में कंपनी की तरफ से वाउचर्स जो हैं वो आते रहते हैं। तो वो हर वाउचर जो है अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, और ये इस वीडियो का स्पेसिफिक पोर्शन आप जो है वो अपने चाहने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं, खुसूसन उनके साथ जो बंदे मतलब ये कह रहे हैं कि फूड पैंडा का जो वाउचर सेक्शन है वो वेंडर को बियर करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप क्लियरली इनवॉइस में देख सकते हैं कि वाउचर की जो अमाउंट कलेक्ट हुई है इस पूरे बिल में 3335 रुपए, 3335 रुपए के वाउचर्स इस्तेमाल किए गए हैं। और मैंने जैसे बताया कि ये जो अमाउंट माइनस में लिखी हुई है वो सारी की सारी कंपनी ने हमें देनी है, और जिसके साथ प्लस लिखा हुआ है, जिस तरह ये देखें 6363.84 रुपए, ये अमाउंट हमारे पास नहीं आनी, माइनस वाली सारी अमाउंट हमारे पास आनी है। ओके, इसको मैं एंड पे आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा। तो ये वाउचर अमाउंट जो है वो कंपनी हमें देगी, ठीक है। इसमें फर्दर मतलब कुछ बारीकियां हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको इन डेप्थ समझने की भी ज़रूरत है। ये क्लियर कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करूँ, आपको यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन साथ साथ में करके बता देता हूँ। लाइक ये देखें, अमाउंट कलेक्टेड बाय फूड पैंडा, फूड पैंडा से कितनी अमाउंट कलेक्ट हुई है जी? 17,495.20। इसमें प्लस करेंगे कैश लॉस 329.80। इसमें फर्दर अमाउंट प्लस करेंगे ये फूड पैंडा का शेयर्ड डिस्काउंट जो है 281 रुपये, प्लस इसमें हम ऐड करेंगे वाउचर की अमाउंट है 3,335 रुपये। तो ये बन गई है 21,441 रुपये। अब ये अमाउंट हमें आनी थी, इतने पैसों का हमने बिजनेस किया, बट इसमें कंपनी के जितने भी कमीशंस हैं वो कितने थे? 6,363 रुपये 84 पैसे। अब इस पैसों में से 21,441 में से वो वाली अमाउंट माइनस होगी, तो हम माइनस करते हैं जी 6,363.84। तो आप देख सकते हैं 15,077 रुपये 16 पैसे, एग्जैक्टली वही सेम अमाउंट है। तो यहाँ पे लिखता है टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय फूड पैंडा। तो ये जिस अमाउंट के साथ एंड पे माइनस लगा है वो सारी वो अमाउंट है जो फूड पैंडा हमें पे करेगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये लिखा हुआ है जी वाउचर अमाउंट। तो ये वाउचर 33 ऑर्डर्स पे वाउचर्स इस्तेमाल हुए हैं और उसकी अमाउंट बनती है 3,335 रुपये, और ये अमाउंट कंपनी हमें पे करती है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इस बात से कतन परेशान ना हो कि कस्टमर वाउचर लगा रहा है, कस्टमर 200 का डिस्काउंट ले गया, कस्टमर 500 का डिस्काउंट ले गया, तो वो आपकी जेब से नहीं जाएगा, वो कंपनी पे करेगी। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। आप इन चीज़ों को विद द पैसेज ऑफ टाइम फर्दर आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको फर्दर चीज़ें सीखने को मिलेंगी, पता चलेगा जब एक सिस्टम के साथ हम अटैच होते हैं। हमारा यही मसला है कि हम सुनी सुनाई बात पे तहकीक किए बगैर बोल भी पड़ते हैं और गालम गलोच भी शुरू कर देते हैं, और उस पर आंखें बंद करके एतमाद कर लेते हैं, हाँ जी इसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं, हमारा क्या बनेगा, हमारा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारे पैसे तो कंपनी ले जाएगी, अगर कंपनी 30% ले रही है तो हमें क्या बचेगा। तो इस चीज़ की तब तक समझ नहीं आएगी जब तक हम उस सिस्टम में खुद से एंटर नहीं होंगे। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप कस्टमर को क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर इनफैक्ट आप खुद से देखें कि कस्टमर तो है वो, कस्टमर तो KFC का भी नाराज़ है, कस्टमर जो है वो मैकडोनल्ड का भी नाराज़ है। तो कस्टमर को हम 100% किसी भी वॉक ऑफ लाइफ की बात कर लें तो 100% हम कभी भी
कस्टमर्स को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने एंड पे अगर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे और एक बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपके टेस्ट की मांग होगी, देन जिसे कहा जाता है कि आपका म्यार बोलेगा और आपका म्यार जो है वो कस्टमर को बार बार लेके आएगा। तो इस बात को आप देखिए, सोचिए, समझिए। ये क्लियर है कि जो वाउचर अमाउंट है, ये भी एक दोस्त का क्वेश्चन था कि वाउचर अमाउंट जो है वो कंपनी नहीं पे करती, वो आपको पे बियर करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारा का सारा सिनेरियो आपके सामने है, हर एक चीज़ को मैंने आपके सामने क्लियर किया है। इससे फर्दर वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह कुछ और डिटेल में बताऊंगा कि जिसमें इंडिविजुअली एक एक ऑर्डर की डिटेल मौजूद होगी। वहाँ पे एक स्पेसिफिकली, ये तो एक ओवरऑल बिलिंग डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको ओवरऑल बता दिया गया है, मतलब 51 ऑर्डर्स बता दिए हैं। हर ऑर्डर कितने का था, ऑर्डर किस टाइम पे आया, किस डेट में आया, कितने का ऑर्डर था, उस पर कितना डिस्काउंट मिला, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, अपने दोस्तों चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।